आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, हम सब जानते हैं। भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज कर्तव्य पथ पर एक बार फिर पूरी दुनिया का भारत की शक्ति से साक्षात्कार हुआ। आज आपको बताएंगे कि आखिर कैसे एक बार फिर विश्व की शक्तियों ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति को सराहा। लेकिन उससे पहले आपको गणतंत्र दिवस की कुछ झलकियां दिखाते हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक बग्घी में बैठकर राष्ट्रपति भवन से कर्तव्य पथ पर पहुंची। 40 साल बाद कोई राष्ट्रपति इस बग्घी में बैठा। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इस बग्घी में सवार थे। इस साल कर्तव्य पथ पर परेड और झांकियों में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा दिखी। परेड का आगाज 100 महिला म्यूजिशियन ने शंख और नगाड़े बजाकर किया, पारंपरिक वाद्य यंत्र। वहीं फ्लाईपास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। 29 फाइटर प्लेन, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट था। फ्लाईपास्ट में पहली बार फ्रांसीसी आर्मी के राफेल भी शामिल हुए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो इस बार गणतंत्र दिवस पर पहली बार हुआ। गणतंत्र दिवस पर पहली बार 100 महिला कलाकारों ने शंख, ड्रम और दूसरे वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड की शुरुआत की। Best marching contingent of the Republic Day parade. This time it is an all-women affair. Additional Deputy Commissioner of Police Shweta Sugathan. पहली बार दिल्ली पुलिस का वीमेन परेड एंड बैंड कंटिंजेंट शामिल हुआ। इसकी अगुवाई एडिशनल डीसीपी श्वेता के सुगाथन ने की। अगली फॉर्मेशन वज्रांग भारतीय वायुसेना के 6 राफेल लड़ाकू विमान मारुत फॉर्मेशन में। पहली बार फ्रांस का राफेल जेट और मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी परेड में शामिल हुआ। फ्लाई पास्ट के दौरान 6 राफेल जेट मारुत फॉर्मेशन में दिखे। विंग कमांडर एच.डी. गाला डकोटा विमान को उड़ा रहे हैं। तंगेल 2 जो डॉनर विमान है उसकी कमान विंग कमांडर। एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट में पहली बार टैंगल फॉर्मेशन दिखाया गया। इसमें डॉनियर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ। इस फॉर्मेशन में सबसे आगे हेरिटेज एयरक्राफ्ट डेकोटा था। Assistant Commandant Seema Nag of the team, right in front on motorcycle. पहली बार डेयर डेविल बाइकर्स टीम में सिर्फ बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी की महिलाएं शामिल हुई। इन्होंने बुलेट्स पर सवार होकर परेड रूट पर करतब दिखाए। Gallantry Award winners, we have a very special marching contingent and band from France. The band is music. पहली बार फ्रांस का 95 सदस्यों वाला दस्ता और 30 सदस्यों वाला मार्चिंग बैंड परेड में शामिल हुआ। फ्रांस के फॉरेन लीजन दस्ते में 6 भारतीय भी शामिल हुए। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। इस बार सेना की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर। पहली बार इंडियन आर्मी का मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम परेड में दिखा, जिसे भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट सुमेधा तिवारी ने लीड किया। ये है विकसित भारत समृद्ध विरासत को दर्शाती उत्तर प्रदेश की मनोरम झांकी जो श्री अयोध्या धाम पर आधारित है। पहली बार उत्तर प्रदेश की झांकी में रामलला की अद्भुत तस्वीर देखने को मिली। झांकी में भगवान राम के बाल स्वरूप ने सबका मन मोह लिया। आध्यात्मिक हमारा लक्ष्य है विश्व शांति और भारतीय जनता की सुख समृद्धि। सरकार ने पहली बार देश भर से 13,000 खास मेहमानों को बुलाया। इनमें स्पेस वैज्ञानिक, रेहड़ी कारोबारी और गांव के सरपंच शामिल थे। हम आ रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता को इन कलाकारों द्वारा यहाँ कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत किया। गणतंत्र दिवस परेड की इन तस्वीरों ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन एक शख्सियत और है जिनका लोहा पूरी दुनिया ने माना है, और वो है प्रधानमंत्री मोदी। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर भारत के खास मेहमान बनकर भारत आए। पीएम मोदी ने मैक्रों का जबरदस्त वेलकम किया। लेकिन दूसरी ओर फ्रांस के बड़े दुश्मन रूस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। वर्ल्ड डिप्लोमेसी में प्रधाधानमंत्री मोदी की वो धाक है जिसकी घायल पूरी दुनिया हो गई है। ग्लोबल फ्रंट पर प्रधानमंत्री मोदी का वो कौन सा स्टैंड है जिसकी वजह से वो हमेशा सबके फेवरेट बने हुए हैं। ये रिपोर्ट है। रूस और यूक्रेन में पिछले करीब 2 साल से भीषण जंग छिड़ी है। दुनिया 2 धड़ों में बटी दिखाई दे रही है। पिछले 2 साल में भीषण रक्तपात हुआ है।
लेकिन दुनिया का एक मुल्क है जिसने इस जंग में किसी का पक्ष नहीं लिया, और वो मुल्क है भारत। इस वक्त भी जब भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, रूस और यूक्रेन की तरफ से एक दूसरे पर भीषण बमबारी हो रही है, और ऐसे में भारत के खास मेहमान बनकर आए हैं रूस के दुश्मन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। भारत ने मैक्रों का भव्य स्वागत किया। गणतंत्र दिवस पर न सिर्फ मैक्रों को चीफ गेस्ट बनाया, बल्कि फ्रांस के सैनिक रिपब्लिक डे परेड में भी शामिल हुए। मैक्रों ने खुद ट्वीट कर इस सम्मान के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया। लेकिन अपने दुश्मन को प्रधानमंत्री मोदी के साथ देखकर भी रूस का स्टैंड नहीं बदला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारत के मेक इन इंडिया कैंपेन की तारीफ की है। India has made huge steps in development, especially recently, under the leadership of PM Modi. His campaign, Make in India, has been heard by many, including Russia. And we are trying together with our Indian friends to bring to life all these plans. The largest foreign investment, at least so far, unless something has changed. The largest foreign investment in the Indian economy has come from Russia. $23 billion was invested by our company Rosneft. ये भारत की सॉलिड विदेश नीति की ही ताकत है कि मैक्रों की भारत में मौजूदगी के बीच ही पुतिन ने भारत की तारीफ की। सिर्फ पुतिन ही नहीं, बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी कह चुके हैं, अगर दुनिया में कोई वर्ल्ड वॉर रोक सकता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। और अब यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शिमहाल ने पीएम मोदी को शांति का दूत बताया है। डेनिस शिमहाल ने कहा, जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है, हम उसकी सराहना करते हैं। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल है। पीएम मोदी को आज एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है जो विश्व शांति के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी G20 देशों के बड़े नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। यानी सिर्फ रूस ही नहीं, बल्कि यूक्रेन भी अच्छी तरह जानता है कि वर्ल्ड डिप्लोमेसी में भारत की क्या अहमियत है। एक तरफ रूस यूक्रेन भारत की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं, तो वहीं रूस के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका ने भी कुछ महीनों पहले पीएम मोदी को स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाकर वो सम्मान दिया जो हर किसी को नहीं मिलता। यानी दुनिया जान गई है, अगर ग्लोबल फ्रंट पर कोई बड़ा फैसला लेना है तो भारत को साथ लेकर चलना ही होगा। और यही प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की ताकत है।